हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग संगम प्रयागराज जा रहे हैं और इस समय हम अपने रास्ते में हैं और जंघई स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जंघई स्टेशन का नया लुक दिखा दें, क्योंकि ये स्टेशन बन रहा है और पहले से बहुत कुछ बदल गया है। दोस्तों देखिए, पहले जैसा जंघई नहीं है। वो जो आप देख रहे हैं 3 खंभों का वो मुख्य रास्ता बन रहा है और स्टेशन अब दूसरे ढंग का होता जा रहा है। दोस्तों देखिए, स्टेशन पूरी तरह से बदल गया है और हमने सोचा इस बदलाव के दौर में, जबकि आज हम सन 2023 में जी रहे हैं, मैंने सोचा ये स्टेशन की कुछ झलकियाँ दिखा दूँ। ये स्टेशन अभी निर्माणावस्था में है, ये बन रहा है और ये पहले से काफ़ी कुछ बदल गया है। पहले बहुत छोटा सा स्टेशन था और अब बहुत बड़ा स्टेशन हो गया है। ये है दोस्तों जंघई स्टेशन। और हम लोग अपना गाड़ी खड़ा करने के लिए स्टैंड पर आए थे, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसके बाहरी ग्राउंड का एक छोटा सा वीडियो आपको बना दूं। और इस समय हम लोग इलाहाबाद संगम प्रयागराज जा रहे हैं, तो उसके पहले हमने सोचा कि जंघई स्टेशन का एक छोटा सा वीडियो बना करके, जो कि 2023 में अपलोड हो रहा है, डाल दूं, ताकि आप लोग इसको निर्माणावस्था में जब इच्छा चाहे देख सकें। ये है जंघई स्टेशन की निर्माणावस्था, ये अभी बन रहा है। दोस्तों तो हमने आपको स्टेशन के बाहरी परिसर का दृश्य दिखा दिया और हम अब अपने आगे के रास्ते पे चलते हैं। दोस्तों, हम संगम जाने के लिए अपने रास्ते में हैं। कुंभ स्नान के लिए लोगों में आस्था किस तरह से प्रबल है और इसको देखना है तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन में कितनी भीड़ है। मतलब स्नान के उत्साह को लेकर के ट्रेन में कितनी भीड़ है, आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, पीछे ट्रेन में पीछे से ही बहुत भीड़ है। हम लोग बड़ी मुश्किल और मशक्क़त से ट्रेन में घुस पाए और इस तरह से लोग स्नान के लिए जाते हुए, गाना गाते हुए। आज माघी पूर्णिमा का स्नान है और एक मुख्य स्नान माना जाता है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज आप ट्रेन की भीड़ को देख सकते हैं। कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है, लोग जहाँ तहाँ बैठ जा रहे हैं और इस तरह से बहुत भीड़ है। हम सोचे जाते समय आपको थोड़ा सा इस भीड़ का भी दर्शन करा दें। हम लोग एक बार फिर से कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, यहाँ पे बहुत भीड़ है और आते वक्त रास्ते में इतनी भीड़ थी कि हम क्या बताएं। अभी मेला क्षेत्र में घुसे हैं तो भीड़ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो मैं सोचा कि आपको जो है यहाँ का जो दृश्य है उसको दिखाने का प्रयास करूँ। साथियों, कहते हैं कि कुंभ क्षेत्र की जो भीड़ होती है या कुंभ मेले की जो भीड़ होती है वो अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है और वास्तव में ये सही बात है। और हम लोग मेला परिसर में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और मेला परिसर में प्रवेश करते समय देखिए, ये बड़े हनुमान जी का मंदिर आया है और ये बड़े हनुमान जी का मंदिर आया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है हनुमान जी लेटे हुए हैं। दोस्तों अभी हम लोग स्नान नहीं किए हैं, अभी जा रहे हैं और लौटते समय हनुमान मंदिर का ज़रूर हम लोग दर्शन करके जाएंगे, हनुमान जी का। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप संगम में आए हैं और बड़े हनुमान जी के मंदिर का आप दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका दर्शन नहीं करते हैं, तो आपका स्नान जो है अपूर्ण माना जाता है, वो पूरा नहीं माना जाता है और आपको स्नान का फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, माघ मेला में या कुंभ मेला में स्नान करने के बाद मंदिर परिसर में घुस करके लौटते समय लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए। देखिए, हम ये आपको गेट दिखा दे रहे हैं
और अभी हम जब वहाँ से लौटेंगे कुंभ स्नान के बाद तो हम लोग भी जो है लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का दर्शन किए बगैर आपका स्नान लाभ पूरा नहीं माना जाता है दोस्तों। ये भी मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों। लगभग 600 या 700 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था दोस्तों। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब यहाँ पर मुग़ल शासन हो गया तो मुग़लों ने चाहा, जैसे यहाँ के और मंदिर थे तो और मंदिरों को जो है तोड़ा गया था, तो कहते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है वो धरातल से करीब 67 फीट नीचे लेटे हुए हनुमान जी हैं। और मुग़ल सैनिकों ने जब उनको मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो जितना उन्होंने प्रयास किया उठाने का, मूर्ति उतना ही नीचे धंसी हुई जा रही थी और अंततः वो मूर्ति को उठा नहीं पाए और उनका मूर्ति तोड़ने का सपना अधूरा रह गया दोस्तों। हनुमान मंदिर बेहद ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि मेले में कितनी भीड़ है, हम लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हम लोग कायदे से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और अभी तो हम मंदिर परिसर के बारे में घुसने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है और स्नान भी नहीं किए हैं, इसलिए अभी हम लोग मंदिर परिसर में घुसेंगे नहीं दोस्तों। और इस मंदिर के बारे में एक रोचक बात हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जिनके कोई पुत्र नहीं थे, मतलब वो पुत्र विहीन थे, तो उनके राजगुरु ने बताया कि अगर आप जो है हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा स्थापित करें जो हनुमान जी पाताल में जाकर के अहिरावण से राम और लक्ष्मण को बचाते हुए लाए थे, इस तरह की कुछ प्रतिमा स्थापित करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी दोस्तों। और कहते हैं कि कन्नौज के राजा यह विग्रह, यह मूर्ति विंध्याचल से लाए और जैसे ही वे संगम के पास पहुँचे तो उनकी नाव टूट गई और हनुमान जी की मूर्ति जो है पानी में जो है डूब गई। बताते हैं कि वो बहुत निराश होकर के वापस चले गए, लेकिन जब कुछ समय बाद गंगा जी का जल स्तर नीचे गया तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बाबा थे जो कि अपनी धूनी रमाते थे वहीं संगम के पास। तो उनको वो मूर्ति दिखाई दी और बाद में राजा की मदद से उन्होंने उस मूर्ति को इस परिसर में स्थापित किया दोस्तों। ये है कहानी हनुमान मंदिर की। और बताते हैं कि हनुमान मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके एक पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है और एक पैर के नीचे कामदा देवी कोई दबी हुई हैं। और हनुमान जी की जो मूर्ति है करीब 20 फीट है और दक्षिणामुखी है वो मूर्ति। और पूरे भारत में हनुमान जी की इकलौती मूर्ति है जो लेटी हुई अवस्था में है। और इसके पीछे एक और पौराणिक मान्यता है दोस्तों। बताते हैं कि जब हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता सभी लोग वन से लौट रहे थे, तो जब वन से लंका विजय से लौट रहे थे, लंका से मतलब रावण मारा जा चुका था, तो सीता, राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब साथ में वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही हनुमान जी पहुँचे तो उनको थकान लग गई और उनकी थकान को देख करके माता सीता ने कहा कि आप यहाँ पर चाहें तो आप लेट करके विश्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी लेट कर विश्राम किए और उसी के प्रतीकार्थ, उसी के मतलब स्मरण के रूप में यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया दोस्तों। तो ये है घटना। और जानने वाले बताते हैं, जैसा कि ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि यह मंदिर करीब 600 या 700 साल पहले का है मंदिर दोस्तों। तो अभी हम इस मंदिर में नहीं जा रहे हैं, हमने थोड़ा सा इसका आपको पूर्व परिचय करा दिया, क्योंकि जाते समय ये रास्ते में पड़ा था, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है। और अब हम आगे संगम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है और यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं।
और संगम के नज़दीक बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं आपको ये प्राचीर दिखाई दे रही है दोस्तों। ये प्राचीर कोई और चीज़ नहीं है बल्कि ये एक किला है, ऐतिहासिक किला है। आपने इस किले का नाम सुना होगा, इसको इलाहाबाद का किला कहते हैं दोस्तों। और इस किले को बनवाया था जो है मध्यकालीन शासक, मुग़ल शासक अकबर ने इस किले को बनाया था दोस्तों। देख लीजिए, ये किले की प्राचीर है दोस्तों। अभी हम इस किले में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम स्नान करने आए हैं दोस्तों। और वैसे तो मैं इस किले में गया हूँ, देखा हूँ सब कुछ, लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता। अपने किसी और वीडियो में मैं कभी अगर जाऊँगा तो आपको अंदर के बारे में भी सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस किले के बारे में बाहर से ही कुछ परिचय करा दूं, क्योंकि अभी तो हम लोग संगम जाते समय रास्ते में हैं दोस्तों। ये किला जो है 1583 ईस्वी में मुग़ल शासक अकबर ने बनवाया था दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये किला बने हुए करीब 440 साल हो गए हैं। ये किला बने हुए करीब 440 साल हो गए हैं मित्रों। और कहते हैं कि इस किले को अकबर ने इसलिए बनवाया था, अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा है, जो कि उसका दरबारी इतिहासकार था, वो इतिहास लिखा करता था अबुल फजल। उसने लिखा है कि अकबर को बड़ा अच्छा लगता था यह स्थान, और यहाँ पर गंगा यमुना 2 पवित्र नदियों का संगम था, और हिंदू श्रद्धालु बहुत बड़ी मात्रा में हर वर्ष यहाँ पर एकत्रित होकर स्नान करते थे। तो अकबर के मन में तीव्र इच्छा थी कि क्यों न यहाँ पर एक किला बनवाया जाए। लेकिन जो अंग्रेज़ इतिहासकार हैं मित्रों, वो कहते हैं कि अकबर ने इस किले का निर्माण इसलिए करवाया था कि यहाँ पर जो पूरब में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के एक केंद्र के रूप में वो इस किले को स्थापित करना चाहता था, ताकि विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। मित्रों, एक और मान्यता है कि लोग कहते हैं कि अकबर पूर्व जन्म में हिंदू ब्रह्मचारी था, उसका नाम मुकुंद था। एक बार वो गाय का दूध पी रहा था, तो उस दूध में गाय के बछड़े का बाल चला गया। गाय के बछड़े का जब बाल चला गया दोस्तों, तब चूँकि हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र पशु माना जाता है, और उस दोष और बाल पी जाने का दोष अकबर यानी मुकुंद ब्रह्मचारी अपने ऊपर मानते हुए उसने आत्महत्या कर ली दोस्तों। और वो जो है आत्महत्या कर लिया उसी ग्लानि में कि उसने गाय का बाल खा लिया है। और बाद में जब वो उसका पुनर्जन्म हुआ तो म्लेच्छ के रूप में हुआ। म्लेच्छ मतलब गैर हिंदू के रूप में हुआ, मुसलमान के रूप में हुआ। तो अकबर को लोगों ने ये प्रेरणा दी थी कि आप किला बनवाएं। तो एक ये भी मान्यता है, अब पता नहीं कितना हकीकत कितना फसाना, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक मान्यता है जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किले की प्राचीरें, और ये मतलब रेलिंग लगा हुआ है ऊपर किले के। अब हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस किले के बारे में और बता दें आपको दोस्तों, ये किला तो वैसे 1583 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था, और कहते हैं कि उसका बेटा एक था सलीम, जिसको जो बाद में इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताते हैं कि उसने विद्रोह कर दिया। सन 1600 में वो यहाँ पर दरबार लगाया करता था अपने बाप के खिलाफ, मतलब अकबर के खिलाफ वो दरबार लगाया करता था। तो और उसके विद्रोह का एक प्रमुख अड्डा था इलाहाबाद। लेकिन बाद में पिता पुत्र में समझौता हो गया दोस्तों, तो इस तरह से उनका झगड़ा ख़त्म हुआ दोस्तों। और इस किले के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें अक्षय वट है दोस्तों। अक्षय वट एक पेड़ है, अक्षय वट। उस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये जो अक्षय वट है, जब सारी दुनिया प्रलय में डूब गई थी, कल्पांत में डूब गई थी, तो भी वो पेड़ जो है नहीं डूबा था, अक्षय वट का पेड़। और उसी के पत्ते पर भगवान बाल रूप में विद्यमान होकर के सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन कर रहे थे मित्रों। दोस्तों, इस अक्षय वट के बारे में और ये कहा जाता है कि यहाँ पर आकर के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्महत्या कर लेते थे दोस्तों। इसीलिए अकबर ने अक्षय वट के वृक्ष को इस किले के
अंदर घिरवा दिया ताकि लोग मरने न पाए, आत्महत्या न करने पाएँ। दोस्तों पूरे भारत में 4 अक्षय वृक्ष मतलब 4 वट वृक्ष हैं इस प्रकार के। एक है उज्जैन में और एक है आपका वृंदावन में, उसको वंशी वट कहा जाता है दोस्तों, और एक शायद नासिक में है। इस तरह के 4 वट वृक्ष हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और ये वट वृक्ष कभी सूखे नहीं हैं। जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का भी बहुत श्रद्धा रहता है इन वट वृक्षों में। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध इसी अक्षय वट वृक्ष का एक बीज ले जाकर के कैलाश पर्वत पर बो दिए थे। काशी में और गया में भी इस प्रकार का वृक्ष है, ऐसा कहा जाता है। मैंने 4 जगह तो आपको मुख्य बता दिए, उज्जैन, नासिक और आपका वृंदावन। वृंदावन के वट वृक्ष को वंशी वृक्ष कहते हैं, वंशी वृक्ष दोस्तों कहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया आपको इस किले के बारे में, इस किले के अंदर स्थित अक्षय वट वृक्ष के बारे में, और रास्ते में आते समय जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर था उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। भीड़ बहुत है और इस तरह से हम लोग अपने गंतव्य संगम स्थान की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे, जहाँ पर गंगा और यमुना 2 पवित्र नदियों का संगम है। और कहते हैं कि सरस्वती नदी सूक्ष्म रूप से आकर वहाँ पे मिलती है और ये स्थान त्रिवेणी कहलाता है दोस्तों। तो हम वहाँ पर स्नान के लिए जाते हुए और दोस्तों चलते हैं। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको आगे का चीज़ दिखाएंगे दोस्तों। और इस तरह से हम लोग चलते हुए, बहुत भीड़ है दोस्तों। हम लोग संगम जाते हुए रास्ते में हैं और हम लोग महावीर मार्ग से, जो संगम अपर मार्ग है लिखा हुआ है, उसी रास्ते से होकर के संगम जा रहे हैं दोस्तों। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको मोबाइल ऊपर करके दिखा रहा हूँ। इस रास्ते पे इतनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों कि चलने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। और बहुत ही धीरे धीरे होकर के, धीरे धीरे चल करके हम लोग संगम मार्ग की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी मुझे लगता है करीब हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 1 घंटे लग जाएगा मित्रों। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अत्यंत बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और पता नहीं कौन सा वो मंत्र है, कौन सा वो फूक है जिसको हम कहेंगे आध्यात्मिक मंत्र, आध्यात्मिक फूक वाला मंत्र कि विभिन्न संप्रदायों को, हिंदू धर्म में भी एक नहीं बहुत सारे संप्रदाय हैं मित्रों। आप लोग देखते भी होंगे कि आपस में संत लोग भी झगड़ते रहते हैं। झगड़ते रहते नहीं हैं, एक तरह से वैचारिक मतभेद जरूर होता है उनके बीच, लेकिन अब यहाँ पर आकर के सभी लोग आध्यात्मिक रूप से एक हो जाते हैं, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, और चाहे जिसके भी भक्त हों, चाहे कृष्ण के भक्त हों, चाहे राम के भक्त हों। लेकिन यहाँ पर समस्त हिंदू धर्म के संप्रदाय यहाँ पर आ कर के उनका एकीकरण हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। और बहुत सारी भीड़ पूरे भारत से, देश से ही नहीं विदेश से बहुत सारी भीड़, बहुत सारी जनता यहाँ पर आकर के एकत्रित होती है, स्नान करती है। और इस चीज़ में कौन सा आध्यात्मिक रहस्य है, देश और विदेश हर जगह के लोग जो है इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसी लालसा में यहाँ पर आते रहते हैं कि कौन सा वो तत्व है जो समस्त लोगों को एक कर देता है यहाँ पर इस संगम के तट पर। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में 4 जगह मित्रों संगम लगता है। संगम का मेला, ये कुंभ का मेला लगता है। हम कुंभ तट, गंगा के तट पर पहुँच करके हम वहाँ पर और सारी बातें आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। तो जो वो 4 जगह है मित्रों, एक तो है हमारा प्रयागराज, और एक है आपका उज्जैन क्षिप्रा तट के किनारे, और नासिक में भी ये संगम मेला या ये कुंभ का मेला लगता है। और चौथा जगह है हमारे बगल में उत्तराखंड में हरिद्वार, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था लेकिन अब बंटवारा हो गया है, अलग स्टेट है। तो ये 4 जगह हैं इस तरह से
जहाँ पर संगम या कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ है और हम लोग संगम पथ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए, महावीर मार्ग है वहाँ रास्ते में लिखा था महावीर मार्ग, ऊपरी मार्ग, अपर मार्ग। तो जैसे ही हम तट पे पहुँचेंगे हम और भी संगम के बारे में क्या है, कैसे है, और आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों, आपसे बातें शेयर करेंगे। और तब तक हम लोग रास्ते में आगे की तरफ बढ़ते हुए, और मित्रों यहाँ तक आते आते बड़ी थकान लग जाती है, बहुत भीड़ है। हम लोग जैसा कि जंघई स्टेशन से चले, फिर इसके बाद ये संगम प्रयागराज स्टेशन पर उतरे, वहाँ से बहुत सारी भीड़ थी और वहाँ से हम लोग पैदल आते हुए, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। और चूँकि ये 5वां स्नान है, ये माघ पूर्णिमा का स्नान है मित्रों, माघ पूर्णिमा का स्नान। आज संत शिरोमणि रैदास जयंती भी है, तो आज माघ पूर्णिमा का स्नान है मित्रों। तो ये एक प्रकार का शाही स्नान है और 6 स्नान होते हैं संगम के, मतलब मेले के 6 स्नान मुख्य होते हैं। और इसमें जो है बहुत भीड़ लगती है इस स्नान में, इसीलिए आज इतनी भीड़ है मित्रों। और हम लोग धीरे धीरे संगम मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, जैसे ही हम पहुंचेंगे हम आपको संगम तट का भी नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे अखाड़ों के संत आकर के अपना शिविर लगाते हैं 1-1.5 महीने के लिए। बहुत सारी ज्ञान की गंगा यहाँ पर प्रवाहित होती है। लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं 1-1 महीने तक के लिए। और जैसा मैंने बताया आपको पहले ही कि प्राचीन काल में मोक्ष प्राप्ति के लालसा से यहाँ लोग आया करते थे। अब वो जो वट वृक्ष है, जिसको अकबर ने अब घिरवा दिया है, किले के अंदर कर दिया है, वहाँ पर आत्महत्या कर लेते थे मोक्ष प्राप्ति के लालसा हेतु। तो यहाँ पर स्नान बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं शाही स्नान के दिनों में, कुंभ मेले के दिनों में जो गंगा और यमुना नदी है उसका पानी अमृतमय हो जाता है और वहाँ पर स्नान करने से शांति, पुण्य लाभ, समस्त पापों का निवारण होता है। समस्त प्रकार के दोष, ग्रह बाधाएं आदि सब नष्ट हो जाते हैं। और इसी मान्यता से प्रेरित होकर के शायद लोग इतनी बड़ी संख्या में देश से ही नहीं, विदेशों से, विभिन्न प्रांतों से, हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों से सारे मतभेद को भुलाकर एकीकरण करते हुए गंगा नदी में स्वयं को स्नान करके कृतार्थ मानते हैं। और यही है संगम महात्म्य, यही है कुंभ मेले का महात्म्य। और अभी तक हम लोग संगम तट पे पहुँचे नहीं हैं और बहुत ही भीड़ है। किसी तरह से चलते हुए संगम तट पर जाने का प्रयास करते हुए देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे आपको संगम तट का नज़ारा भी दिखाएंगे। दोस्तों देखिए कितनी भीड़ है, सरसों डालने की भी जगह नहीं है कि अगर आप सरसों फेंक दीजिए तो शायद वो नीचे न गिरे, इतनी ज़्यादा भीड़ है मित्रों। और हम लोग चलते हुए और यहाँ पर जगह जगह विभिन्न अखाड़ों के संतों के शिविर लगे हुए हैं। आप वहाँ पर भी जा कर के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकते हैं दोस्तों। एक तरह से स्नान तो होता ही है। यहाँ के जो संत लोग हैं उनके शिविर में भी जाएं, उनकी बातों को सुने, तो जाके आपका जो संगम स्नान है वो और फलीभूत होगा, क्योंकि कुछ जानने, सुनने और सीखने का भी अवसर मिलेगा। इसीलिए तो लोग यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम संगम तट पर पहुँचते हुए, और उस पार झूसी है और इस पार इलाहाबाद का किला, और देखिए वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और ये गंगा नदी का आप दर्शन करिए मित्रों। हाँ दोस्तों हम लोग संगम तट पर पहुँच गए हैं और देखिए आप अब संगम तट का आप नज़ारा देख सकते हैं। जो इधर से मैं जो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा किला टाइप का, किला से जो ये नदी बहती हुई आ रही हैं ये यमुना जी हैं, और आप इधर से देख सकते हैं। और जो इधर से नदी बहती हुई आ रही हैं ये गंगा जी हैं।
और ये बीच में आपका ये संगम है जहाँ पर लोग स्नान इत्यादि कर रहे हैं मित्रों। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों कि मैं भी तो आया था नहाने के लिए, लेकिन देख करके घबरा रहा हूँ कैसे जाऊँ, लेकिन नहाऊंगा। मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं भी स्नान करके ही वापस लौटूंगा। दोस्तों इतने लोग तो नहा ही रहे हैं तो मुझे कैसी घबराहट। मित्रों ये स्थान ही इस स्थान की महिमा अपरंपार है, तभी तो देश विदेश से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं स्नान के लिए। और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर कुंभ मेला क्यों लगता है और इसका नाम कुंभ क्यों पड़ा। इस मेले का नाम कुंभ के अलावा भी तो कुछ पड़ सकता था, लेकिन इसका नाम कुंभ ही पड़ा। इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है, एक पौराणिक कथा है। कहते हैं दोस्तों समुद्र मंथन के उपरांत एक अमृत का घड़ा निकला, अमृत कलश निकला। तो जो देवता थे और असुर थे उनके बीच लड़ाई हो गई अमृत को पीने को लेकर के। देवता भी अमर होना चाहते थे, असुर भी अमर होना चाहते थे, और दोनों को उसी अमृत को पाने की चाह में दोनों के बीच जो है दोस्तों लड़ाई हो गई। और उस समय देवताओं के राजा जो थे इंद्र थे, उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया। उनके पुत्र का नाम था जयंत। उन्होंने अपने पुत्र को इशारा किया कि कलश लेकर के भाग जाओ, और उनका पुत्र जो है वो घड़ा लेकर के भागा। स्वर्ग में तो जो दैत्य थे, असुर थे, राक्षस थे, वो उसको दौड़ा लिए और स्वर्ग में पहुँचे तो 12 दिन तक खूब लड़ाई हुई, खूब मारपीट हुई। 12 दिन तक हुआ दोस्तों। और स्वर्ग का एक दिन हमारे यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है, और इसीलिए हर 12वें साल महाकुंभ का पर्व लगता है। क्योंकि दोस्तों जो दानव और दैत्यों में लड़ाई हुआ था वो 12 दिनों तक चला था दोस्तों। तो उस 12 दिनों के उपलक्ष्य में यहाँ हर 12 साल बाद महाकुंभ का पर्व लगता है। बाद में भगवान विष्णु ने एक औरत मोहिनी का रूप धारण करके, कहा जाता है कि वो अमृत देवों को पिला दिया और देवता अमर हो गए। राक्षस अमर नहीं होने पाए। लेकिन दोस्तों मैं कैसे कहूँ कि राक्षस नहीं अमर होने पाए। आज भी तो मानव के रूप में दानव दिखाई देते हैं। अगर अमर नहीं हुए थे तो कैसे वो दिखाई देते हैं दोस्तों। अब चलिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो पौराणिक मान्यता है दोस्तों वो यही है कि देवता अमर हो गए और दानव अमर होने नहीं पाए। और 12 दिन तक वो युद्ध चला था। तो हर पृथ्वी वहाँ का एक दिन यहाँ के 1 वर्ष के बराबर होता है पृथ्वी के। तो हर 12वें साल कुंभ, 6वें साल अर्ध कुंभ का मेला लगता है मित्रों, साथियों। और हम आपको बता दें कि जो ये संगम का मेला, ये कुंभ का मेला लगता है तो इसलिए लगता है कि जब लड़ाई हो रही थी दानवों और दैत्यों की, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी हुई थी। वो 4 जगह हैं आपका, एक तो है प्रयाग, और एक है आपका हरिद्वार, एक है आपका नासिक, और एक है आपका उज्जैन। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। और ऐसी मान्यता है कि इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी और इन 4 जगहों पर जो नदियाँ थी वो अमृतमय हो गई। मतलब प्रयाग में आपका गंगा जमुना नदियाँ अमृतमय हो गई, और हरिद्वार में गंगा है, और आपका नासिक में गोदावरी नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। ये चारों नदियां अमृतमय हो गई। और कहा जाता है कि जब भी कुंभ मेला लगता है और उसमें जो शाही स्नान की तिथियां हैं 6 हो, मतलब मैं उन तिथियों के बारे में भी बता दूं। एक पौष पूर्णिमा का है जो कि 6 जनवरी को इस वर्ष पड़ा था, और इसके बाद मकर संक्रांति आता है दूसरी तिथि जो कि आपका 15 जनवरी को पड़ा था, और 21 जनवरी को आपका मौनी अमावस्या आता है तीसरी तिथि, और चौथी तिथि आती है आपका वसंत पंचमी जो कि इस बार 26 जनवरी को पड़ा था, और ये 5वीं तिथि यानी आज
5 फरवरी, जो कि इसको हम लोग माघ पूर्णिमा कहते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन स्नान के बाद दान दक्षिणा भी करना चाहिए। और अंतिम स्नान माना जाता है कुंभ मेले का महाशिवरात्रि का स्नान। मित्रों, महाशिवरात्रि का स्नान वो अंतिम स्नान माना जाता है। तो इन 6 तिथियों में शाही स्नान लगता है, और ऐसी पौराणिक मान्यता है मित्रों कि इन 6 तिथियों में ये नदियाँ अमृतमय हो जाती हैं, और इन नदियों में गोता लगाने से जो भी श्रद्धालु गोता लगाते हैं उनके समस्त कष्टों का, उनके समस्त पापों का निवारण हो जाता है, और वो पवित्र जीवन प्राप्त करते हैं और मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। और इसी चाह में, और शायद यही रहस्य है कि इतनी भीड़ देश विदेश प्रांतों से, जिलों से भारी मात्रा में लोग आते हैं, इन तिथियों पर स्नान करते हैं। इसके अलावा भी जो सामान्य दिन होते हैं कुंभ मेले के, जो कि करीब 1 या 1.5 महीने चलता है मित्रों, इसी तरह से लोग आते रहते हैं और उस 1.5 महीने के दौरान वो स्नान करते रहते हैं। यहाँ का स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही इस स्नान के पीछे आध्यात्मिक मान्यता है, और इसी आध्यात्मिक मान्यता से प्रेरित होकर के दूर दूर से लोग आते हैं और अपना स्नान, ध्यान और आपका जो है पूजा, दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं। दोस्तों, ये जो महाकुंभ का मेला या कुंभ का मेला चला आ रहा है, ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। दोस्तों, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो वेनसांग जो एक चीनी यात्री था और आया हुआ था मौर्य काल में दोस्तों, तो उसने भी जो है हर्षवर्धन के समय आया था, उसने भी इस कुंभ मेले का वर्णन किया है और कहा है कि भारी मात्रा में लोग जो है आते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ पर संप्रदायों की मान्यता टूट जाती है, धर्मों की मान्यता टूट जाती है, और हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी अखाड़े हैं, वो इन पवित्र नदियों के संगम में स्नान करके स्वयं को कृतार्थ मानते हैं, स्वयं को धन्य समझते हैं। तो ये है इस स्थान का महात्म्य। यहाँ पर सारे हिंदू धर्म के सारे संप्रदायों के लोग एकीकरण हो जाता है उनका, वो एक में वो अनुभव करते हैं, और एकता का अनुभव कर लेना ही ईश्वर का अनुभव है दोस्तों। क्योंकि वो ईश्वर के बारे में भी तो कहा जाता है कि वो शुरुआत में वो ब्रह्म एक था, और जब सृष्टि का रचना हुई तो वो विभिन्न मानवों में, विभिन्न पशु पक्षियों में उनका जो है अंश है, तो है तो ब्रह्म एक ही। तो यहाँ पर एकता का तादात्म्य करना हो तो यहाँ पे स्नान करिए मित्रों, यहाँ के स्नान का लाभ लीजिए, पूरे कमाइए, अपने कष्टों का निवारण कीजिए दोस्तों। तो ये था संगम महात्म्य। यहाँ सदियों से मेला लगता चला आ रहा है मित्रों। देखिए, भारी संख्या में स्नानार्थी आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग नावों के द्वारा, कुछ लोग ऐसे ही। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से जमुना जी आ रही हैं। जमुना जी का रंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जामुनी रंग का है। और इधर है जो गंगा नदी है, गंगा जी का रंग आप देखिए, थोड़ा सा साफ पानी है, गौरांग है गंगा, और जामुनी कलर है जमुना। और जब दोनों मिलती हैं तो वो स्थान है संगम। और कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पर अदृश्य रूप से गंगा यमुना के नीचे बहती हुई आकर के यहीं पर मिलती है। तो आज हम लोग भी इन पवित्र नदियों के जल में, जो कि अमृतमय हो चुका है, हम लोग भी स्नान करेंगे और इस स्नान का लाभ उठाएंगे दोस्तों। तो ये रहा हमारा संगम कवरेज। अभी हो सकता है मैं और कुछ आपको दिखाऊं, बताऊं। आप ये पीछे का भी नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए जगह जगह पर ये इस तरह का घेरा बनाया गया है, और आप बड़ा ही सुरक्षित स्नान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपने साथियों से, अपने परिवारजनों से बिछुड़ जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो भूले भटके शिविर में जा कर के जा सकते हैं, और इस तरह से वहाँ अनाउंस करा करके अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। भले ही भीड़ है, लेकिन किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। थोड़ा हिम्मत रखिए और आराम से स्नान कीजिए, स्नान का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, लाभ उठाइए दोस्तों। और हो सकेगा तो मैं भी स्वयं स्नान करते समय वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, अगर संभव हो सका तो, क्योंकि इतनी भीड़ है। देखते हैं कैसे क्या होगा दोस्तों। और
इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, उस तरफ झूसी है। अब दोस्तों जो मतलब आदमी जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उस तरफ जो झूसी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पर जला दिया जाता है लाशों को। तो एक तरफ से ये भी वहाँ देखिए घाट भी बना है उस तरफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर ये कैमरा भी, तो एक तरफ से यह भी एक मोक्ष प्राप्ति है। मृत्यु के बाद आदमी यहाँ पर जला दिया जाता है और इन नदियों को पवित्र जल में उसकी राख मिल जाती है। ये भी एक मोक्ष प्राप्ति है दोस्तों। ये जीवन नश्वर है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन बेकार है, लेकिन जीवन नश्वर तो है। और जो जीवन है जिस कार्य के लिए बना हुआ है उसमें अपना ध्यान लगाएं, अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहें दोस्तों। तो ये देखिए एक तरह से जीवन की नश्वरता का संदेश देते हुए वो घाट झूसी की तरफ है, वहाँ पर लोग जलाए जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चैतन्यता है, तीर्थों का लाभ उठाइए, स्नान आदि का लाभ उठाइए, भगवान को स्मरण कीजिए दोस्तों। इसके बाद दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा संगम कवरेज। हो सकेगा तो मैं अपने जब स्नान करने जाऊंगा उसमें तो भी आपको दिखाऊंगा, संभव हो सका तो। ये भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों। ये सर आप चारों तरफ देख लीजिए हमारे मोबाइल कैमरे से ये संगम का नज़ारा। दोस्तों आखिरकार हमको स्नान करने में सफलता मिल ही गई। यहाँ पर बहुत सारा अनाउंस हो रहा है, आवाज़ बहुत तेज़ है दोस्तों और भीड़ बहुत ही प्रबल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी लोग अपने जो परिवारजनों के साथ, साथियों के साथ आए हुए हैं, वो बिछड़ भी जा रहे हैं। लेकिन मेले में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि बिछड़ तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए बड़े होकर के कहीं कई सालों बाद मिले, ऐसी कोई मतलब डर की बात नहीं है। जगह जगह पर वॉच टावर लगे हैं, भूले भटके शिविर लगा हुआ है, लगातार लोग अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ पर लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से कोई ज़्यादा देर तक अपनों से बिछड़ नहीं सकता है, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन आसानी से एक दूसरे से लोग मिल सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये है अक्षयवट द्वार, मतलब जो ये रास्ता जाता है वो अक्षयवट मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अक्षयवट वृक्ष की तरफ गए या किले में प्रवेश किए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप भी देखते देखते ऊब जाएंगे। और फिर किसी वीडियो में मैं आपको अक्षयवट वृक्ष का भी दर्शन करा दूंगा। खैर मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दिया है अक्षयवट वृक्ष के बारे में और किले के बारे में। तो कभी अवसर मिलेगा तो आपको मैं जो है ज़रूर उसका भी अंदर से दिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आते वक्त ही कहा था कि संगम में स्नान के बाद अगर आप हनुमान मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन नहीं करते हैं, तो आपका जो स्नान है वो अपूर्ण माना जाता है, मतलब स्नान का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। तो हम लोग जो है अब हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ करेंगे दोस्तों। और बहुत ज़्यादा भीड़ है मेले में दोस्तों, जगह जगह पर रैन बसेरा, मतलब अगर आप कहीं दूर से आए हुए हैं, कहीं दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, तो आपको सरकार की तरफ से भी रैन बसेरा मिल जाएगा रात बिताने के लिए। और
जो विभिन्न अखाड़ों के संत लोग आए हुए हैं वो लोग भी रहने की व्यवस्था देते हैं, यहाँ तक कि खाने की भी व्यवस्था देते हैं। बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे समूह, बहुत सारे स्वयं समूह जो लोगों की सेवा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो भी भोजन इत्यादि का संचालन करते हैं दोस्तों। वो भी भोजन आदि परोसते हैं। आप फ्री में निःशुल्क संगम क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में जगह जगह आप निःशुल्क भोजन, नाश्ता इत्यादि कर सकते हैं, जिसका आपको कोई शुल्क नहीं देना है और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन मिलता है। मैंने पिछली बार स्वयं जो है एक पंजाबी शिविर लगा हुआ था, वहाँ पर भोजन किया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन और बड़ी सफाई के साथ उन लोगों ने परोसा था, जो कि मुझे सदैव याद रहेगा। खैर इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी शिविर में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत ही लंबा खींच रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है अब जाएंगे हनुमान मंदिर की तरफ, लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ। मेरे साथ एक चैनल जो कि संचालित करती है रश्मि रिद्धि वंडरफुल वर्ल्ड, वो भी हैं मेरे साथ में, और वो जो है काफ़ी मदद की हमारी। तो अगर आप उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तो काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें वो लोग भी देती हैं। और मेरी तरफ से भी प्रयास रहेगा कि मैं इस तरह के दर्शनीय स्थानों को, जिनका पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, आपको मैं विजिट कराता रहूं और आप भी उसका फ़ायदा उठाते रहें। मेरी ये कोशिश रहेगी और मैं आने वाले दिनों में ऐसा करूंगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो, कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो भी मैं भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा रश्मि रिद्धि से प्रेरणा लेकर के। और इन लोगों का भी चैनल काफ़ी ज्ञानवर्धक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा रश्मि रिद्धि वंडरफुल वर्ल्ड, और बहुत सारी चीज़ें उसमें बच्चों को सीखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर की तरफ, और वहाँ पर हम लोग चमत्कारिक हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हनुमान जी को चमत्कारिक देव माना जाता है दोस्तों। और हम लोग मंदिर की तरफ जाते हुए, और जब पहुँच जाएंगे तो हो सकेगा, संभव हो सकेगा तो मंदिर का भी दर्शन हम कराएंगे दोस्तों आपको, और हनुमान जी का भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों कहते हैं कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। आप इस बात पे गौर करिएगा, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। कहने का मतलब है मित्रों, इतना ज़्यादा नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, उसमें फूल मालाएं इत्यादि गिरा करके बहुत सारे कंपनियों का, और जो वो कहते हैं नालों का कचरा भी आके गंगा जी में गिरता है दोस्तों। तो हमें और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि गंगा नदी के बहाव को रोके ना, और उसमें जो गिरने वाला कचरा इत्यादि है उसको संशोधित करके ही उसमें प्रवाहित किया जाए, और हो सके तो न प्रवाहित किया जाए। हमारे हिंदू धर्म में और बहुत ही पौराणिक मान्यता है गंगा नदी की, गंगा को माँ माना जाता है। और मैं भी अपने चैनल की तरफ से ये गुजारिश करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि गंगा को स्वच्छ पवित्र रखा जाए, ताकि लोग जो हमारे हिंदू धर्म में जो स्नान इत्यादि का दिन निर्धारित किया गया है उस दिन आकर के आराम से स्नान कर सकें, किसी भी तरह की गंदगी इत्यादि देखने को न मिले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको जो ये ब्लॉग बनाया गया है ये बहुत लंबा है, और आप इसमें मेला क्षेत्र घूमने के साथ साथ गंगा नदी का दर्शन भी कर सकते हैं, गंगा स्नान का दर्शन कर सकते हैं। और मैंने कहा जैसा कि गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, और इस वाक्य से प्रेरित होते हुए आप गंगा स्नान का महात्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। और ये कुंभ बड़ा ही ऐतिहासिक है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। और मित्रों बड़ा ही पुण्य लाभ होता है, बड़ी ही शांति मिलती है। स्नान करने के बाद मुझे भी अपार शांति मिली, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आज 5 फरवरी है, और जैसा कि मैंने बताया कि आज माघी पूर्णिमा का स्नान है, माघ पूर्णिमा का स्नान है। आज वैसे भी ठंडी बहुत कम है दोस्तों, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। जिस समय हम स्नान के लिए गंगा नदी में या संगम में प्रवेश किए उस समय बड़ी ही ठंडक, बड़ी ही राहत महसूस हुई, ज़रा सा भी ठंडी नहीं महसूस हो रही थी। आनंद ही आनंद आ रहा था मित्रों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप बहुत कड़ा है। और 5 फरवरी का दिन है, और इस वर्ष 2023 में अगर आपने भी अनुभव किया होगा तो ठंडी बहुत ही कम पड़ा है मित्रों।
और कुल मिलाकर के आप देखिए दिसंबर तक धूप ही धूप रहा। हाँ, कहीं न बदली, न कहीं ठंडी, न कहीं प्रकार की बारिश। बहुत ही अच्छा मौसम रहा 21 दिसंबर तक, और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ा होगा तो आपको 14 जनवरी तक ठंडी दिखाई दिया होगा। उसी समय थोड़ा सा बदली और गड़बड़ मौसम था और ठंडी भी महसूस हुई। लेकिन इन 14-15 दिनों को छोड़ दिया जाए तो ठंडी बहुत ही सामान्य रही है, और अब तो बिल्कुल नहीं मुझे महसूस हो रहा है। शाम या सुबह थोड़ा सा ठंडक लगता है, बाकी बड़ा मौसम खुशनुमा है। और दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा साइबेरियन पक्षी भी आते हैं यहाँ पर संगम क्षेत्र में, क्योंकि जो है जनवरी और दिसंबर के महीनों में जो आपका रसिया क्षेत्र है या साइबेरियन क्षेत्र है, वहाँ पर भयंकर ठंडी पड़ती है। तो वहाँ से साइबेरिया पक्षी वगैरह उड़ करके आते हैं हमारे संगम क्षेत्र में, और सर्दी के दिनों में यहाँ प्रवास करते हैं। आपको मालूम होगा कि जो हम लोगों के जनवरी और दिसंबर का टेम्परेचर होता है वो अफ़गानिस्तान, रसियन लोगों के लिए या ब्रिटिश लोगों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, जो शीत क्षेत्र के निवासी हैं, उनके लिए ये टेम्परेचर, ये ठंडी कोई मायने नहीं रख सकता। जिस ठंडी में हम लोग ठिठुरते हैं, आग तापते हैं और विभिन्न प्रकार के मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो लोग जो है गंजी और टी शर्ट पहन के आराम से घूम लेते हैं। तो ये उनके जलवायु पर निर्भर करता है। वो लोग शीत क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और हम लोगों का जो क्षेत्र है उतना ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है और न बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो साइबेरियन पक्षी भी अब यहाँ से लौट चुके हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत गर्म हो चुका है। तो बहुत कम साइबेरियन पक्षी थे। अगर आपको जनवरी के दिनों में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे साइबेरियन पक्षी आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं, और वहाँ पर लोग दाना वगैरह इत्यादि डालते रहते हैं उन पक्षियों को। तो दोस्तों, हम लोग स्नान कर चुके हैं और आप हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करेंगे दोस्तों। तो चल रहे हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं। ये भीड़ है मेले की, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था आज माघी पूर्णिमा के स्नान के दिन में। हाँ दोस्तों, हम ये लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको जो है उनका दर्शन आपको भी कराएं। और बहुत ही भीड़ है मंदिर में, हम लोगों को लाइन लगा के आना पड़ा। कम से कम 400 लोगों के पीछे हम लाइन में थे। बड़ा ही कठिनता से, बड़ी ही परिश्रम से जो है लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का हम लोग दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आप घंटा और घड़ियाल की आवाज़ सुन सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो है मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हुए, और ये घंटा बजाते हुए, और बहुत सारे पुलिसकर्मी इत्यादि लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है आपको लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कराएं। हनुमान जी चमत्कारिक देव माने जाते हैं, और कहा जाता है जो काम किसी से नहीं होता है वो काम हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं। तो आज हम लोग इसी आशा में हनुमान जी के, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करेंगे दोस्तों। मैं भी घंटा बजा रहा हूँ दोस्तों, और रश्मि मेरे पीछे हैं, ये रश्मि है साथ में। और कोशिश करेंगे कि आपको, अगर कोई रोकता नहीं है तो आपको भी हनुमान जी का दर्शन कराएंगे, क्योंकि मंदिरों में अक्सर कैमरा का प्रयोग करना इत्यादि मना होता है। आप मूर्तियों का फ़ोटो, आप मंदिर परिसर का फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। लेकिन देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर किसी ने मना नहीं किया तो निश्चित रूप से हम आपको लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन कराएंगे। और सुरक्षाकर्मी मना कर रहा है कि आप बंद कर लीजिए, फिर भी हंस के मना किया है, कोई दृढ़ता से मना नहीं किया है। कोशिश कर रहा है बंद कर लो। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको लेते हुए हनुमान जी का दर्शन कराएं। देखिए मित्रों, और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो धरातल से 67 फीट नीचे है। लोग कहते हैं 67 फीट नीचे है, और दक्षिणामुखी हनुमान जी हैं, और जो प्रतिमा की लंबाई है वो 20 फीट है।
और पहले ही मैं बता चुका हूं कि कन्नौज के राजा जब इस प्रतिमा को विंध्याचल से यहाँ पर ला रहे थे तो अचानक उनकी नाव टूट गई और प्रतिमा जलमग्न हो गई। यहाँ पर कोई जो बाबा थे वो धूनी रमाते थे, पहले फोटो खींचना भाई, चल दो यार पहले। बाबा धूनी रमाते थे और बाद में उन्होंने राजा को बताया। अरे भाई और ये सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, बंद कर चैनल है। अरे कीजिए भैया, ब्लॉग कीजिए। बता रहे हैं सुरक्षा कर्मी बार बार मना कर रहे हैं। श्री राम के नारों का मंदिर का आपको डुबकी लेते हुए हनुमान जी का आप दर्शन करिए और हम भी दर्शन करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही भीड़ है लेकिन फिर भी आपको हम दर्शन जरूर करेंगे। 400 लोगों के पीछे थे हम लोग, लाइन लगा के आ रहे हैं दोस्तों। बड़ी ही लंबी लाइन थी और चूँकि कुंभ मेले का समय चल रहा है तो भीड़ होना स्वाभाविक है। और चलिए यही जीवन है तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, देवी देवताओं का दर्शन करना, भगवान जी का दर्शन करना बड़ा ही पूरे काम और नेक काम माना जाता है, मना करने से बंद। हाँ दोस्तों, हम लोग जो है मंदिर का दर्शन कर चुके और अब बाहर निकल आए हैं, लेकिन हम लोगों का कुछ सामान अंदर ही छूट गया है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जो है अपना स्लीपर वगैरह था बाहर वहीं निकाल दिए थे और अब गेट बंद हो चुका है, खुलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। और इस तरह से हमारा ये संगम का ब्लॉग भी पूरा हो गया दोस्तों। हमने आपको किले के बारे में बता दिया और अक्षय वट के बारे में बता दिया और जो वो संगम स्नान था उसको भी दिखा दिया दोस्तों। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है और आप जो है वो मंदिर का हमने पूरा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन एकदम चरम पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे जो 2-3 सिक्योरिटी थी उन्होंने मना कर दिया कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं और उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया, तो हम आगे आपको नहीं दिखा सके, लेकिन जितना संभव हो सका हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। और अभी भी श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और लग रहा है गेट आधे घंटे के बाद ही खुलेगा। और हम लोग भी फंसे हुए हैं क्योंकि हम लोगों का जूता चप्पल इत्यादि वो मंदिर परिसर के अंदर ही छूट गया है। और मैं समझता हूं कि संगम का ये कुंभ 2023 का हमने ये ब्लॉग बनाया और ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ देगा ये वीडियो। और आप हनुमान जी के दर्शन का, संगम के दर्शन का, संगम स्नान का और आदि सारे बातों का आप लाभ उठाएंगे। और इस जो हमने देखा हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी देख करके वो पूरे लाभ पाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और यहाँ से मंदिर के बाद हम लोग सीधे स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अंत करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम लोग जो है अब संगम परिसर से बाहर आ चुके हैं। वैसे तो हमने ब्लॉग ख़त्म कर दिया था, लेकिन सोचा कि बाहर निकल रहे हैं तो जो ये भीड़ और ये नज़ारा जो दिख रहा है वो थोड़ा सा आपको दिखा दूं और आप भी इस भीड़ को देखिए, इसका दर्शन कीजिए, स्वयं को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि ये भीड़ एकमेव है। ये भीड़ देख करके ही बड़ा आनंद आता है कि पता नहीं किस रहस्य, किस मंत्र, किस फूक के कारण ये लोग, हम सभी लोग एक हो जाते हैं। और देखिए जो आध्यात्मिक महत्व था यहाँ का वो भी हमने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा आप जो ये भीड़ आप देखिए जो मेरे सामने है, अभी मैं कैमरा को जो है बैक करता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ जो है संगम परिसर अब ख़त्म हो चुका है, जो है हम लोग बांध पार कर चुके हैं। जो सड़क है आपको दिखाई दे रही है, तो इससे हम लोग नीचे उतर आए हैं और अब नदी क्षेत्र से, मेला क्षेत्र से बाहर आ गए हैं। और इधर जो लगा हुआ है, इधर दोस्तों मेला लगा हुआ है। देखिए एक बड़ा सा झूला भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा,
मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए वो झूला, और भीड़ तो देखते ही बनता है। बड़ा आनंद आ रहा है कि इतने लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर के, आध्यात्मिक प्रेरणा से, भारतीय रहस्यवाद से प्रभावित होकर के, यही तो हमारे भारत का रहस्य है जो बाहरी दुनिया को चमत्कृत करता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यही वो कुंभ क्षेत्र है जहाँ की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं दुनिया में से 7 अजूबा है, मैं तो इसको भी एक अजूबा मानता हूँ। मतलब कहीं भी दुनिया में इतनी भीड़ नहीं होती है कि अंतरिक्ष से दिखाई दे, लेकिन हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ऐसी भीड़ होती है जो अंतरिक्ष से भी दिखती है। ये है हमारी आध्यात्मिक शक्ति, ये है हमारे भारत के सनातन धर्म की शक्ति, और जिससे प्रभावित हुए बगैर कोई नहीं रह सकता है दोस्तों। और इसी के साथ ये अब हम जो है अपना ब्लॉग समाप्त करेंगे दोस्तों, और अब मेला परिसर से बाहर जाएंगे और वहाँ से स्टेशन पकड़ करके घर जाएंगे। तो अब इस तरह से हम लोग अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।